नमस्कार, मैं हूं अमित वशिष्ठ और भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। 51 शक्तिपीठों की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं 11वें शक्तिपीठ के बारे में, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के कालीघाट में स्थित है। कालीघाट का काली मंदिर भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। देवी काली को समर्पित यह पीठ 4 आदि शक्तिपीठों में से भी एक माना गया है। 4 आदि शक्तिपीठों में बिमला पीठ उड़ीसा के पुरी में, तारातारिणी उड़ीसा के बैरामपुर में, कामाख्या गुवाहाटी आसाम में और कालीघाट का काली मंदिर कोलकाता में माना गया है। कालीघाट का यह काली मंदिर जागृत शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को भारत के कुछ अति विशिष्ट मंदिरों में से एक माना गया है। कोलकाता शहर में तथा इसके आसपास काली को समर्पित अनेकों मंदिर हैं। काली माता को कोलकाता की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यह भी कहा गया है कि इसी कालीघाट के काली मंदिर से पहले कलकत्ता और फिर समय के साथ कोलकाता शब्द अस्तित्व में आया। कालीघाट का यह काली मंदिर पहले हुगली नदी के किनारे पर हुआ करता था, पर समय अनुसार हुगली नदी का आकार सिमटता गया। अब हुगली नदी का किनारा मंदिर से दूर हो गया है। आज इस समय मंदिर के पास आदि गंगा नाम से एक छोटी नदी बहती है। कालीघाट के मंदिर में शक्ति के रूप में देवी काली की पूजा की जाती है। इस पीठ के भैरव नकुलेश हैं तथा इस स्थान पर माता सती के दाएं पैर की उंगली का गिरना माना गया है। कुछ लोग यहाँ माता के दाएं पैर के अंगूठे का गिरना भी मानते हैं। कालीघाट मंदिर का वर्तमान स्वरूप करीबन 200 वर्ष पुराना माना गया है। वैसे समय समय पर अनेकों बार मंदिर के स्वरूप में बदलाव आया तथा वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी के अंत में सामने आया। मंदिर परिसर का स्वरूप बंगाली वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो गांव की ढलानुमा छतों से काफी मिलता जुलता है। मंदिर की चारों दिशाओं में एक के ऊपर एक 8 ढलानुमा छतें हैं, जिन्हें छल्ला कहा जाता है। कालीघाट के मंदिर का यह स्वरूप भारत में स्थित ज्यादातर मंदिरों से एकदम अलग है। कालीघाट मंदिर का प्रांगण अति विशाल व भव्य है। मंदिर परिसर में मुख्य गर्भगृह के अलावा अनेक दूसरे मंदिर भी विशेष पूजनीय हैं। इन्हीं विशेष स्थलों में कुछ स्थल इस प्रकार हैं। सबसे पहले नाम आता है सोष्टी ताला का। यह एक आयताकार वेदी है जो करीबन 3 फीट की है। एक पेड़ के नीचे स्थित इस वेदी पर 3 पत्थर हैं, जो देवी शशि, देवी शीतला और देवी मंगल चंडी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वेदी का निर्माण 1880 के आसपास करवाया गया था और इस वेदी पर सभी पुजारी महिलाएं हैं। दूसरा विशेष स्थान है नट मंदिर। मुख्य गर्भगृह के सामने स्थित इस स्थान से देवी की प्रतिमा का भव्य नजारा देखने को मिलता है। तीसरे विशिष्ट स्थान के रूप में राधा कृष्ण का मंदिर है। मंदिर परिसर में स्थित राधा कृष्ण का मंदिर भी अत्यंत सुंदर है और इस मंदिर में राधा कृष्ण के भोग के लिए अलग से रसोई घर बनाया गया है। चौथे स्थान के रूप में कुड़ुपकुर है। यह एक पवित्र तालाब है। मान्यता अनुसार इसी तालाब में मां के दाएं पैर के अंगूठे को मिलना माना जाता है। तालाब की सफाई के लिए पानी की निकासी के निरर्थक प्रयास किए गए थे। 5वें स्थान के रूप में है नकुलेश भैरव मंदिर। नकुलेश भैरव मंदिर कालीघाट मंदिर के सामने स्थित है। मंदिर में एक अति प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा जोर बंगला भी विशेष दर्शनीय है। मुख्य मंदिर के सामने स्थित विशाल बरामदे को जोर बंगला के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह के अंदर होने वाले अनुष्ठान नट मंदिर से जोर बंगला के माध्यम से दिखाई देते हैं। कालीघाट मंदिर के अति विशिष्ट स्थानों में से एक है हरि कथा ताल। यह नट मंदिर के पास स्थित है। यहाँ 2 बाली पीठ स्थापित हैं, जिनमें से एक बड़ा तथा दूसरा छोटा है। इन्हें हरि कथा कहा जाता है। बड़ी पीठ पर बड़े जानवर यानी भैंसे वगैरह की तथा छोटी पीठ पर भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है। कालीघाट मंदिर में सबसे मुख्य आकर्षण देवी की मूर्ति है।
कालीघाट मंदिर में स्थित मां की प्रतिमा सभी दूसरे काली मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं से एकदम भिन्न है। मां काली का मुखमंडल काले पत्थरों से निर्मित है। मां की विशाल जिह्वा है जो सोने से बनी हुई है। मां की 3 विशाल आंखें हैं। मां के हाथ और दांत भी सोने से बने हुए हैं। मां के एक हाथ में कैंची तथा दूसरे हाथ में असुरराज शुंभ का सिर है तथा मां के 2 हाथ अभय मुद्रा में हैं। राक्षस राज शुंभ का सिर अहंकार को दर्शाता है तथा कैंची उस अहंकार को दूर करके ज्ञान प्राप्त करने का संकेत देती है तथा बाकी 2 हाथ मां के सच्चे भक्तों को अभय तथा आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। मां ने गले में मुंडों की माला धारण की हुई है जो कि सोने से निर्मित है। इसी के साथ मां के मंदिर की छतरी भी चांदी की बनी हुई है। कालीघाट का काली मंदिर वैसे तो साल भर भक्तों से गुलजार रहता है, परंतु दुर्गा पूजा और नवरात्रों पर यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, जिसकी वजह से आपको मां के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कालीघाट मंदिर में दर्शन हेतु 2 कतारें बनती हैं। एक कतार सीधे गर्भगृह में जाती है, जबकि दूसरी कतार में जोर बंगला के माध्यम से दर्शन होते हैं। गर्भगृह में जाने वाली कतार को पुलिसकर्मी व सुरक्षाकर्मी नियंत्रित करते हैं, जबकि दूसरी कतार पंडितों द्वारा नियंत्रित की जाती है। कालीघाट का काली मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है। मंदिर की पहली आरती सुबह 4 बजे मंदिर खुलने के साथ होती है। आम जनता के लिए मंदिर को 5 बजे खोला जाता है। 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से रात 10:30 बजे तक मंदिर आम भक्तों के लिए खुला रहता है। वैसे तो पूरे साल भर मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है, परंतु नवरात्रों के दौरान यहाँ भक्ति का अलग स्तर होता है, जो आपको शारीरिक व मानसिक दोनों रूपों से मजबूती प्रदान करता है। अतः जब भी आप कोलकाता या उसके आसपास आएं, तो मंदिर की यात्रा करना ना भूलें। कालीघाट मंदिर का कोलकाता शहर के नजदीक होने के कारण आप यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तीनों मार्गों से बड़ी सुगमता के साथ पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग कालीघाट मंदिर कोलकाता के दक्षिण में स्थित है। कालीघाट के लिए कोलकाता के सभी भागों से बसें व टैक्सियां उपलब्ध हैं। रेल मार्ग सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा और सियालदेह है। आप आसानी से बस व टैक्सी द्वारा रेलवे स्टेशन से मंदिर पहुंच सकते हैं। हावड़ा से मंदिर परिसर की दूरी मात्र 10 किलोमीटर और सियालदेह से मंदिर परिसर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप बस या टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट है, जो मंदिर परिसर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप आसानी से एयरपोर्ट से टैक्सी द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह भारत के अलग अलग मंदिरों की यात्रा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, इसी इच्छा के साथ। जय हिंद, जय भारत।